प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम पाठ चमेली के अभ्यास कार्य को करने जा रहे हैं। पाठ बोध का हमारा पहला मौखिक प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर बताइए। चमेली कौन थी? सुंदर व भोली भाली लड़की, चालाक लड़की, घर की नौकरानी। हमारा उत्तर है सुंदर व भोली भाली। अक्का बाबा कहाँ रहते थे? नदी के किनारे, पहाड़ की ऊंची चोटी पर, जंगल में। हमारा उत्तर है पहाड़ की ऊंची चोटी पर। चमेली के पहाड़ पर चढ़ते समय रात कैसी थी? अमावस्या की, धुंधली, पूनम की। हमारा उत्तर है पूनम की। चमेली को सब दाद क्यों दे रहे थे? वह बहुत सुंदर थी, वह बहुत हिम्मती थी, वह सबसे निराली थी। हमारा उत्तर है वह बहुत हिम्मती थी। पहाड़ पर चढ़ने से पहले और उस पर उतरने के बाद चमेली में क्या बदलाव आया? वह हिम्मती बन गई, सबसे उसे इज्जत मिलने लगी, वह चांदनी जैसी उजली हो गई। हमारा उत्तर है वह चांदनी जैसी उजली हो गई थी। हमारा अगला प्रश्न है भाषा और व्याकरण। नीचे दिए शब्दों के सही अर्थ पर सही का निशान लगाओ। विचित्र, अजीब, दाद देना, प्रशंसा करना, सरीखा, समान, अदृश्य, गायब होना। इस प्रश्न में हमें एक वचन से बहुवचन रूप लिखना है। बच्चा, बच्चे, सहेली, सहेलियां, डिब्बा, डिब्बे, पहाड़ी, पहाड़ियां, ताला, ताले, कबीला, कबीले। अगले प्रश्न में पढ़िए, समझिए और लिखिए। पढ़ना से पढ़ाई, चढ़ना से चढ़ाई, लड़ना से लड़ाई, बुनना से बुनाई, सिलना से सिलाई। अगले प्रश्न में हमें रिक्त स्थानों में ने, को, से, के लिए, का, के, की, इनमें से किसी एक शब्द का उपयोग करना है जो कि सही होना चाहिए। लोगों ने देखा कि चमेली अदृश्य हो चुकी है। जमीन में फूल बिखरे पड़े हैं। लोगों ने उसे हैरानी से देखा। इस प्रश्न में हमारे पास पर भी आ सकता है। जमीन पर फूल बिखरे पड़े हैं। चमेली को बहुत दुख हुआ। वह शाम का समय था। गांव में जो काम कोई न कर पाता वह कर देती। पहाड़ पर चढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए। अगले प्रश्न में की का प्रयोग उचित स्थान पर करना है। सबने बहुत कोशिश की पर कोई कर नहीं पाया। वह पूनम की रात थी। बाबा ने कहा था कि यह खुशहाली का मोती है। वह चोटी पर पहुंची ही थी कि रात हो गई। कबीले के लोगों ने हैरानी से देखा कि चमेली अब एकदम चांदनी जैसी उजली हो गई थी।